हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुथूट माइक्रोफिन आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कंपनी को, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मुथूट माइक्रोफिन आईपीओ ओपन होने वाला है 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में। 10 रुपये की फ्रेंड्स कंपनी ने अपनी फेस वैल्यू रखी है। 277 से 291 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 51 शेयर आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट में। 960 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ का साइज होने वाला है, जिसमें से 760 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और ऑफर फॉर सेल रहेगा 200 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 14 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कंपनी आखिर करती क्या है। सबसे तो आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या ये वही मुथूट ग्रुप की कंपनी है जो मुथूट फाइनेंस बाजार में लिस्टेड है। तो नहीं दोस्तों, ये अलग मुथूट ग्रुप है। ये है मुथूट पापाचन ग्रुप, इसका ग्रुप का नाम है। और वो दोस्तों अलग ग्रुप की कंपनी है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, दोनों अ, असल में वैसे भाई है, रियल भाई है, लेकिन ज़रूर दोस्तों उनका जो बिजनेस है वो डेफिनेटली आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो दोनों अलग अलग ग्रुप में जो है बेसिकली गिने जाते हैं। तो मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड आईपीओ ओपन होने वाला है। दोस्तों, कंपनी 1992 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और मुथूट माइक्रोफिन एक सब्सिडरी है मुथूट पापाचन ग्रुप की। ये दोस्तों प्रोवाइड करते हैं माइक्रो लोन्स टू फीमेल कस्टमर्स विद अ फोकस ऑन रूरल रीजन्स इन इंडिया। तो आप समझ सकते हैं, देखिए कंपनी का बिजनेस कौन सा सेंट्रिक है, फीमेल सेंट्रिक बिजनेस है। मतलब फीमेल कस्टमर्स को माइक्रो लोन्स कंपनी प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों, ये जो लोन्स है वो किस बेसिस पे देते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, कंपनी सबसे तो एक ग्रुप लोन देती है फॉर लाइवलीहुड सॉल्यूशंस, जिसमें दोस्तों कंपनी इनकी इनकम जनरेटिंग लोन्स देती है, प्रगति लोन्स देती है। प्रगति लोन्स होता क्या है बेसिकली दोस्तों, ये एक ब्रिजिंग लोन्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स फॉर वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए कंपनी ये लोन प्रोवाइड करती है। दूसरा है लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशंस। आपको देखिए, अगर कोई लाइफ बेटरमेंट यानी आपके देखिए कोई भी ज़िंदगी में कुछ भी चेंज लाता है, जैसे कि सेल फोन, सोलर लाइट, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, उसके लिए भी कंपनी लोन देती है। तीसरा है हेल्थ और हाइजीन लोन्स। यहाँ पर भी कंपनी दोस्तों आपको लोन प्रोवाइड करती है टू इंप्रूव सैनिटरी फैसिलिटीज़। और चौथा है दोस्तों, कंपनी सिक्योर्ड लोन्स देती है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड्स एंड मुथूट स्मॉल एंड ग्रोइंग बिजनेस यानी MSGB लोन्स भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये 4 टाइप्स के लोन बेसिकली आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, 2021 में कंपनी ने लॉन्च किया था महिला मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, जो इनेबल करता है डिजिटल पेमेंट मेथड, जिसमें QR कोड, वेबसाइट्स, SMS बेस्ड लिंक्स, वॉइस बेस्ड पेमेंट मेथड्स, ये सब दोस्तों आते हैं। तो कंपनी ने महिला मित्र भी स्टार्ट किया था और मार्च 31 2023 के मुताबिक कंपनी के अभी तक ऑलमोस्ट 1.18 मिलियन, यानी हम मान के चल सकते हैं कि दोस्तों कंपनी के ऑलमोस्ट 11 लाख से ज़्यादा आपको कस्टमर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ऑलमोस्ट दोस्तों 1.70 मिलियन कस्टमर्स आपको देखने को मिलेगा जो इनके डिजिटल ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं। दोस्तों, कंपनी के पास ऑलमोस्ट 2.77 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स है। 1172 ब्रांचेस है 321 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो जिसमें 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आ जाती है इंडिया में। और कंपनी ऑलमोस्ट 10,227 पीपल को एम्प्लॉय भी करता है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि कंपनी का बिजनेस किसका है। कंपनी का बिजनेस है दोस्तों माइक्रो लोन्स देने का। और किसको देते हैं लोन्स? ये देते हैं फीमेल्स को। अब दोस्तों समझते हैं बेसिकली कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है दोस्तों? इनका मार्केट लीडरशिप और प्रेजेंस है। मतलब दोस्तों, ये जो कंपनी है 5th लार्जेस्ट NBFC है इंडिया के अंदर और एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होल्ड करती है साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली केरला और तमिलनाडु के अंदर। मतलब इनकी जो लीडरशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर। दूसरा है दोस्तों एसोसिएशन विथ मुथूट पापाचन ग्रुप। अब देखिए, ये एक मुथूट पापाचन ग्रुप की वेल एस्टेब्लिश कॉन्ग्लोमरेट है। मतलब इनका ऑलमोस्ट 50 साल से ज़्यादा का इतिहास है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। और कंपनी का ब्रांड रिकॉल और ऑपरेशनल बेनिफिट वैल्यू दोनों आपको मिल जाता है। तो कंपनी की जो एसोसिएशन है, या फिर हम कह सकते हैं जो कंपनी का प्रमोटर बैकग्राउंड है, वो काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ जाता है। तीसरा है दोस्तों इनका डाइवर्सिफाइड लेंडिंग प्रोडक्ट्स है। मतलब कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही जगह पे लोन देती हुई देखने को मिल रही है। कहीं देखिए कंपनी इनकम जनरेटिंग लोन्स पे दे रही है, कई जगह कंपनी लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशंस लोन दे रही है, कई हेल्थ और हाइजीनिक लोन दे रही है, कई सिक्योर्ड लोन दे रही है। तो ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी के पास जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर काफ़ी सारे वाइड रेंज ऑफ आपको लेंडिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। चौथा ये है कि दोस्तों कंपनी टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन काफ़ी कर रही है। जैसे अभी आपको बताया, महिला मित्र इनके द्वारा एक चलाया गया अपना एप्लीकेशन। और नो डाउट देखिए कंपनी कस्टमर्स को डिजिटल ट्रांजेक्शंस करने के लिए बढ़ावा दे रही है। तो डेफिनेटली कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और रिकॉग्नाइजेशन है, क्योंकि इनका जो सुपर ऐप है ये भी काफ़ी बढ़िया करे। जब जैसा हमने आपको बताया कि डिजिटल इनिशिएटिव्स लेती है कंपनी। एक और है दोस्तों रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो रिस्क प्रोफाइल है, वो भी काफ़ी हेल्दी है। मतलब वहाँ पर कोई ऐसा कोई खास दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी।
अगला है स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान्स। कंपनी के ग्रोथ प्लान्स काफ़ी ज़्यादा शानदार है, अभी हम बात करेंगे क्योंकि जो पैसा कंपनी उठा रही है वो कहाँ पर खर्च करेगी। लेकिन मेजरली दोस्तों कंपनी अपना जियोग्राफिकल एक्सपांशन करना चाहती है। जैसे कंपनी साउथ में है तो कंपनी साउथ में भी देखिए अभी कंपनी जो है वो ज़्यादा स्टेट्स में नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी और स्टेट्स में जाना चाहेगी। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ कैपिटल है, सोशल वेलफेयर को भी कमिटमेंट है। तो ये सारे कंपनी के पॉजिटिव्स है। तो नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव ये है कि दोस्तों जो ओएफएस होता है वो हमेशा नेगेटिव माना जाता है, बट ठीक है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है। कस्टमर प्रोफाइल रिस्क, अब देखिए जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर वो डेफिनेटली एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स देती है। तो वहाँ पर यूनिक रिस्क है, हो सकता है कि देखिए बहुत सारी वुमेन्स को दिया जाए लोन, हो सकता है कि वो ना प्रोवाइड कर पाए। तो यहाँ पर एनपीए आने का, प्रोविजंस होने का, राइट ऑफ्स होने का, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो रहती है। इंटरेस्ट रेट वल्नरेबिलिटी ये साफ साफ आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स में आपको पता ही है जिस तरीके से पहले बढ़ोतरी आई थी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बैंक्स के लिए। बट अभी लगता है कि मुझे ये जो रिस्क है ये काफ़ी मिटिगेट हो चुका है। अगला है दोस्तों गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट रिस्क। अब देखिए कोई भी गवर्नमेंट है तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम, मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपने कोई गलत काम किया है या फिर कुछ आप पे खबर आई है ऐसी गलत, तो कंपनी बिल्कुल करती है उस पर, कंपनी क्या गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल कह सकते हैं कि फैसला ले लेती है, काफ़ी एक्शन भी ले लेती है। तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को दोस्तों समन रिसीव हुआ था डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट से, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको एक नोटिस भी मिला था, समन भी मिला था। और ये जो आउटकम था इस रेगुलेटरी एक्शन का ये भी अनसर्टेन है, लेकिन कोई भी दोस्तों इस पर कहीं डिसीजन आ जाता है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंसर्न्स, अब दोस्तों जो कंपनी की मार्केट मैट्रिक्स है जिसमें कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन टू रेवेन्यू है और मार्केट कैपिटलाइजेशन टू टेंजिबल एसेट्स है, ये दोस्तों ऑफर प्राइस पे है। तो कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट ना करें मार्केट प्राइस को कंपनी का आफ्टर लिस्टिंग। रिकॉर्ड कीपिंग चैलेंजेस, मतलब कंपनी की देखिए इनकम्प्लीट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कीपिंग है, जिसमें कंपनी के काफ़ी बार देखिए बोर्ड और शेयर होल्डर्स की मीटिंग मिनट्स के आंकड़े निकल कर नहीं आते हैं, उसको सीक्रेट रखा जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंशियल अरेंजमेंट रिस्ट्रिक्शन, सर्टेन कंडीशन से देखिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स पे, तो ये भी हो सकता है कि कंपनी के एबिलिटी टू कंडक्ट द बिजनेस पे प्रॉब्लम डाले। रेपुटेशन रिस्क, कंपनी को देखिए कंसर्न है अबाउट द टर्म्स ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी कुड नेगेटिवली अफेक्ट द रेपुटेशन, ये भी हो सकता है। ऑडिट रिपोर्ट ऑब्जर्वेशंस भी थोड़ी सी दिक्कत में आई थी और नेगेटिव कैश फ्लो कंपनी के पास में रहे थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। हाँ ज़रूर देखिए मेजरली कोई भी देखिए कंपनी के डायरेक्टर को अगर समन मिलता है तो ये प्रॉब्लम है, जैसे आपको पता ही है हीरो को मिला था तो स्टॉक गिर गया था, तो ये प्रॉब्लम्स रहती है। बट हाँ इतनी कुछ खास बड़ी दिक्कतें नज़र नहीं आती है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो दोस्तों 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 696 करोड़ का। उसके बाद दोस्तों वो जो रेवेन्यू था वो 842.94 करोड़ का हो गया, और उसके बाद दोस्तों वो रेवेन्यू 1446 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू में आप लगातार देखेंगे जो ग्रोथ है वो नजर आ रही है। मुनाफा 7 करोड़ का दोस्तों मुनाफा था कंपनी का 2021 में, वो बढ़ के 47 करोड़ का हो गया, और उसके बाद वो 163.89 करोड़ का हो गया। तो कंपनी के नंबर्स आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हुए देखने को मिले। ये डेफिनेटली आप आईब्रोज रेस करने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आपको कंपनी के तेज़ी से सुधरते हुए देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है पिछले साल के मुताबिक इस साल ऑलमोस्ट दोस्तों 245% तक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ये एक और कंसर्न हो सकता है, राइट। कंसर्न इन द सेंस कि क्या कोई विंडो ड्रेसिंग हुई है, ये अपने आप में एक हो सकता है क्वेश्चन, बट ठीक है, मतलब नंबर्स अगर आप देखा जाए ऑन द फ्रंट साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नजर आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए एक एनबीएफसी बिजनेस है तो बोरिंग नो डाउट ज़्यादा ही रहेगी। दोस्तों कंपनी जो मांग रही है वो मांग रही है 24.96 का प्राइस टू अर्निंग, और पोस्ट पी ऑलमोस्ट 25.38 हो जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4960 करोड़ के आसपास हो जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी आप 11.06% देख सकते हैं कंपनी का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 10.08% आप देख सकते हैं। अब कंपनी दोस्तों पैसा बेसिकली जुटा क्यों रही है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों इसका आप आंसर समझ लीजिए। जो कंपनी है वो जो फ्रेश इशू कंपनी यहाँ से जुटा रही है, इससे कंपनी अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरे करेगी। जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हम कह सकते हैं द मेन ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इंसिडेंटल एंड एंसिलरी टू द मेन ऑब्जेक्ट्स सेट आउट इन द एमओए। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी को कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी है, और दूसरा ये है कि कंपनी को फंड करना है जो इनकी नेट प्रोसीड्स है उसके लिए। और कंपनी दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट उठाना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग का, और बिल्कुल कंपनी अपने ब्रांड इमेज को अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स और भी इंक्रीज करना चाहती है बाय मार्केट, मतलब बाजार में लिस्ट होकर। तो जैसे मैंने कहा वैल्यूएशंस, राइट। अब वैल्यूएशंस कैसे हैं? 24.96 का प्राइस टू अर्निंग है इसका। अगर आप देखेंगे दोस्तों दूसरी कंपनीज को, तो जिसमें इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो 17.57 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस 6.33 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 26 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। स्पांदा स्फूर्ति ऑलमोस्ट 381 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। बंधन बैंक 17.32, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस 22.32, फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस 12.60। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिले।
बट ओवरऑल ये है कि हाँ, यहाँ पर जगह दिखती है क्योंकि कंपनी अलग स्पेस में काम करती है और अलग टाइप का काम करती है। अलग टाइप टाइप तो ठीक है, एक ही लग सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कंपनी का जो बिजनेस है वो ज़्यादा आपको वुमेन सेंट्रिक देखने को मिलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ज़रूर वैल्यूएशन के हिसाब से इट्स ओके ओके, ऐसा नहीं कि कंपनी ने बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे लेके आ गए अपना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव लेके आए बाजार के हिसाब से। अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट 30.24% के आसपास करंटली चल रही है। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है ग्रे मार्केट में कि ग्रे मार्केट जब से ओपन हुई है तब से लगातार गिर रही है। पहले दिन 160 थी, फिर उसके बाद 105 हुई, फिर 95 हुई और अब 88 हो गई। तो ग्रे मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं लगाऊंगा इस आईपीओ में फॉर लिस्टिंग गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म। ठीक है, मैं इसके इस तरीके से लगाने वाला हूँ इस इशू के अंदर। ज़रूर दोस्तों, लिस्टिंग गेन की जो पॉसिबिलिटी है मैं आपको ये कहूँगा कि ज़्यादातर मान के चलिएगा यहाँ पर 15 से 25% और मैक्स 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन यहाँ पर होने की एक्सपेक्टेशन लगा के चली जा सकती है। तो ये था दोस्तों मेरा इस वीडियो में। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करिएगा बिफोर अप्लाइंग द आईपीओ, और आपका क्या डिसीजन है वो भी कमेंट सेक्शन में